हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वांटम संख्या की परिभाषा, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं और क्वांटम संख्या कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वांटम संख्या क्या होता है। देखिए, क्वांटम संख्या होता क्या है। किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या उसकी वास्तविक स्थिति या कह सकते हैं कि सटीक स्थिति और उसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्ञात करने के लिए और इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, मतलब कि कक्षा की संख्या, उपकक्षा की संख्या, उपकक्षा का आकार और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज यानी कि किस दिशा में घूम रहा है, उसका ज्ञान हम लोग को क्वांटम संख्या से होता है। चलिए हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। देखिए, पहला क्या होता है क्वांटम संख्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वास्तविक स्थिति या कह सकते हैं सटीक स्थिति, वास्तविक स्थिति। और दूसरा ऊर्जा ज्ञात करने में, ऊर्जा ज्ञात करने में, ऊर्जा ज्ञात करने में। और तीसरा पॉइंट कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं उपकक्षा की संख्या, उपकक्षा की संख्या और आकार, उपकक्षा की संख्या और आकार। और पांचवा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। और भी होते हैं लेकिन आपको मुख्यतः ये 5 पॉइंट ध्यान रखना है। तो देखिए, इन पांचों पॉइंट को निकालने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। ये पांचों पॉइंट को निकालने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या या उसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरा होता है द्विगंशिक क्वांटम संख्या और तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किस दिशा में घूम रहा है वह बताता है। चलिए अब हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वांटम संख्या के चारों प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्वांटम संख्या कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखेंगे। देखिए, पहला क्वांटम संख्या होता है, पहला प्रकार होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दर्शाता है। ठीक, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1, 2, 3 इस प्रकार से होता है। इसका मान, एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसका मान 0 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। और देखिए, दूसरा होता है द्विगंशिक क्वांटम संख्या, जो कि इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा को दर्शाता है।
इलेक्ट्रॉन की उप कक्षा को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की उप कक्षा को दर्शाता है। इसे हम लोग स्मॉल एल से दर्शाते हैं। देखिए जो एल का मान है वह एन के मान पर निर्भर करता है। ठीक, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिएगा जो एल होता है, एल बराबर एन माइनस 1 के बराबर होता है। मतलब कि यदि एन का मान 1 है तो एल का मान 0 हो जाएगा, और यदि एन का मान 2 है तो एल का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से एल एन के मान पर निर्भर करता है। और तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन की कक्षक को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षक को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षक को दर्शाता है और इसका मान माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होता है। अभी हम लोग जब इसको लिखेंगे क्वांटम संख्या तब ये समझेंगे कि माइनस एल से प्लस एल तक कैसे होता है। इसे हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन की कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षक में किस दिशा में घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, यह बताता है। इसे हम लोग एस से दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कक्षक है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब कि ऊपर तीर होता है, और एक दूसरा होता है जिसका तीर नीचे की ओर होता है, और यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो देखिए जो क्लॉकवाइज घूमेगा इसके लिए एस का मान +1/2 होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसके लिए एस का मान -1/2 होता है। अब चलिए हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग सोडियम को ले लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका मान लीजिए हम लोग 8वां इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्वांटम संख्या लिखते हैं। 8वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या सबसे पहले क्वांटम संख्या लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके बाद मान लीजिए जिस भी इलेक्ट्रॉन का करना होगा वो आपको यह देखना होगा कि किस उपकक्षा में आता है। तो यहाँ पर जैसे कि है 8वां इलेक्ट्रॉन, तो 8वां इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में आ रहा है। देखिए पहला में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक होगा 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 के बाद जो 5वां आया होगा या फिर 8वां आया होगा तो इसी में आया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन भरा गए हैं। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। तो यहाँ पर 2p6 में आ रहा है 8वां इलेक्ट्रॉन, तो इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। अब देखिए जो p उपकक्षा होता है इसमें आपको पता होगा कि 3 कक्षक पाए जाते हैं। कितने कक्षक? 3 कक्षक पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सभी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा क्वांटम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह कितना हो गया? यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन भरा गए थे, तो क्या हो गया? 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया, या 6वां हो गया, या 7वां हो गया, और यह कितना हो गया? 8वां। इसी प्रकार से यहाँ पर
9वां भरा जाएगा, यहाँ पर 10वां भरा जाएगा। लेकिन हम लोग को 8वां से मतलब है, तो 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? यह है। अब देखिए क्वांटम संख्या अभी हम आपको बताए थे कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा यल यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा यम यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा यस यानी कि चक्र क्वांटम संख्या। अब देखिए जो n होता है यह क्या बताता है? कक्षा की संख्या बताता है। तो यहाँ पर कक्षा की संख्या यह आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 2p6 लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए कि 3s1 आगे लिखा हुआ है, तो जो है सबसे पहला संख्या होता है यह कक्षा की संख्या को बताता है। कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। और यह जो p s d f लिखा होता है यह उप कक्षा बताता है, उप कक्षा। और यह जो ऊपर में संख्या लिखा होता है यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n क्या बताता है? कक्षा की संख्या। यहाँ पर कक्षा की संख्या क्या है? 2 है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और l के मान के लिए हम आपको बताए थे कि n-1 होता है, यानी कि 2-1, यानी कि l का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए m के मान के लिए आपको बताया था कि -l से लेकर +l तक जाते हैं, तो l का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, शुरू से ही यहाँ से -1 से शुरू करना है। -1 के बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 के बाद +1। देखिए 8वां इलेक्ट्रॉन किस में है? इसमें है, इसके ऊपर क्या है? -1। तो बस सिंपल है, m का मान हो गया -1। और s के मान के लिए हम आपको बताए थे कि जिस इलेक्ट्रॉन का तीर ऊपर की ओर होगा उसके लिए चक्र क्वांटम संख्या का मान यानी कि s का मान +1 यानी कि 1/2 होगा। और जो विपरीत होगा यानी कि नीचे की ओर तीर होगा उसके लिए s का मान -1/2 होगा। यहाँ पर 8वां इलेक्ट्रॉन का तीर नीचे की ओर है, तो s का मान क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इसी प्रकार से हम लोग 9वां इलेक्ट्रॉन का भी लिखते हैं। किसका? 9वां इलेक्ट्रॉन का, यहीं पर लिख लेते हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन का, 9वां इलेक्ट्रॉन। देखिए 9वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसी में आएगा, 2p6 में, क्योंकि इसमें 5 से लेकर 10वां इलेक्ट्रॉन तक है, तो 9वां भी इसी में आएगा। तो 9वां इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और l का मान के लिए होता है n-1, यानी कि 2-1 = 1 हो जाएगा। और m का मान, देखिए m का मान यहाँ पर 8वां इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर -1 था, लेकिन जो 9वां इलेक्ट्रॉन है यह 9वां इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, तो m का मान 0 हो जाएगा। देखिए s, इस इलेक्ट्रॉन की दिशा तीर किसके ओर है? नीचे की ओर है। नीचे की ओर क्या होता है? -1/2। s का मान कितना हो जाएगा? -1/2। और 10वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? यह होगा। जो 10वां इलेक्ट्रॉन है, 10वां इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है।